आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई में काफी बवाल हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। एआई का शानदार कोर्स, अब इसकी क्लास 23 से शुरू होने वाली है। आज अगर आप कोर्स अवेल करते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। टोटल 11 लेक्चर्स हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो बहुत बवाल क्यों हो रहा है? सुकून एम्पायर जो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है निराल, अब ये लगभग 80 किलोमीटर, मुंबई में तो वैसे भी घर भूल जाइए आप, बहुत महंगा है। मुंबई रहने के मामले में बहुत महंगा है। फ्लोर इंडेक्स होता है वहां पे, मतलब एक तरीके से वहां पे ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं फैलता, वो वर्टिकली फैलता है। तभी मुंबई में स्काई स्क्रेपर्स जो है ना, वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो ऐसे नहीं फैला सकते, प्लॉट है ही नहीं, कितना बनाओगे। और हर किसी को मुंबई में रहना है। कभी कभी अजीब लगता है कि कुछ शहरों को इतना इंपॉर्टेंस मिला हुआ है कि क्या बताएं, जितना मिलना नहीं चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप देखो, मतलब पूरा माइंड खाली करके देखो तो ऐसा सच कुछ है नहीं, लेकिन अब है जो है, पोर्ट है, चलो ठीक है। बट यहां पे जो सुकून एम्पायर का प्रमोशनल वीडियो है, उसने ये दिखाया है कि एक औरत है जो कि हिजाब पहने हुई है, और उसके बाद वो अपने व्यूअर से बोल रही है कि भाई अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है ना। और वो भी परिवार के लिए, मतलब अपने परिवार के लिए प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और उसके बाद वो प्रॉमिस कर रही है कि एक ऐसी हाउसिंग कॉलोनी है जो लाइक माइंडेड फैमिलीज के लिए है, एक हलाल एनवायरनमेंट है, प्रेयर की स्पेसेस हैं और कम्युनिटी एरियाज हैं। तो अब विजुअल्स जो हैं उसमें मुस्लिम्स को फीचर किया, प्रेयर स्पेस मतलब मॉस्क, मस्जिद। अब इसकी वजह से एलिगेशन ये लगा, आरोप ये लगे कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से अपीज करने के लिए हुआ है। अब इसकी वजह से भाई जाहिर सी बात है, सोशल कंट्रोवर्सी हुई, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, बहुत दिक्कत हुआ। इस तरीके का एक वीडियो जो है वो जारी किया जाता है। अब एनएचआरसी इन्वॉल्व होता है। 1 सितंबर को प्रियंका कानूनगो, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेड है, वो कहती है कि देखिए ये एक नेशन विद इन द नेशन है, ये सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके की बातें जो हैं भारत जैसे देश में, एक सेक्युलर नेशन में, इट्स नॉट गुड। 4 सितंबर को एनएचआरसी जो है वो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस इशू करती है। 2 हफ्ते के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। सरकार का स्टैंड क्या है? महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर, वो कहते हैं, वो अनाउंस करते हैं 12 सितंबर को कि कोई भी हलाल टाउनशिप अलाउड नहीं होगी। और उन्होंने बोला कि जो भी बोर्ड्स हैं उनको रिमूव करेंगे, इस तरीके के प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जेपी स्पोक्स पर्सन अजीत छवनी कहते हैं कि ये तो लैंड जिहाद है, ऐसा तो कोई देखा ही नहीं है, और कंसेप्ट है गजवाए हिंद, उससे रिलेटेड है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि भैया इस तरीके का रेफरेंस कोई है ही नहीं। अब देखिए, वैसे तो कुरान मैंने भी पढ़ी है और मैंने अभी इस्लाम पर लेक्चर भी लिया था। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे लेक्चर लिया। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा था बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म के लिए, ठीक है। तो अब वो कल या परसों से आना शुरू हो जाएंगे, जो नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है। तो वहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब भाई आप जानते ही हैं कि माहौल कैसा है। देखिए, इस्लाम में हलाल और हराम का मतलब यही, हलाल मतलब ये कि जो परमिटेड है, इस्लाम के हिसाब से क्या क्या परमिटेड है, और हराम मतलब जो परमिटेड नहीं है, ठीक है ना। तो आप काफी देखते होंगे इसको। तो अब जो लोकेशन है, तो प्रोजेक्ट साइट जो है वो दमात में है, निराल, करजत। करजत पता है क्या है? करजत बहुत ही खूबसूरत है, घाट सेक्शन है ना करजत, खंडाला और वो पूरा लोनावला वहीं आता है। तो करजत बहुत ही खूबसूरत, जब ट्रेन जाती है करजत से बड़ा मजा आता है। बैंकर्स लोकोमोटिव जो है वो लगाए जाते हैं, एक आगे लगता है इंजन, एक पीछे लगता है। और ये सेंट्रल रेलवे, जैसा कि हमने बताया, कि बिल्कुल उसके पास है। तो लोकेशन बहुत खूबसूरत है। निराल रेलवे स्टेशन जो है उसके 4 किलोमीटर, एक साइड जो है वो वेस्टर्न घाट्स, खूबसूरत वेस्टर्न घाट्स नहीं, खूबसूरत वेस्टर्न घाट्स। जब भी आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में बोले ना तो ये जरूर लगा दें। और माथेरान हिल स्टेशन बिल्कुल बगल में है। भाई देखिए, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, फिर आपका लोनावला, खंडाला, पंचगढ़ी और माथेरान। अब माथेरान, लोनावला, खंडाले सब एक ही लाइन में आते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। महाबलेश्वर उल्टी साइड में है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? 87,000 स्क्वायर फीट, 87,000। 2 BHK का एक जो घर होता है वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 87,000 मतलब तकरीबन 87 फ्लैट है, 87 का, वो डिपेंड करता है कि कितने कितने स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। तो ब्लू बैरिकेड्स हैं। कंट्रोवर्सी के बाद तो भैया मतलब प्रोजेक्ट जो है इट वाज फेंस्ड ऑफ। प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप 578 स्क्वायर फीट, मतलब आप 2 BHK अगर है 578 में, मतलब तो बहुत ही छोटे कमरे होंगे। मेरे ख्याल में आइडियल तो 1 BHK है, तो 2 BHK का प्राइस 37 लाख रुपए है।
मतलब 500 स्क्वायर फीट का 578 स्क्वायर फीट का प्राइस जो है वो 37 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, ठीक ठाक महंगा है। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट आप मान के चलिए कि ये 64 लाख के आसपास होगा, 64 कह रहा हूं, 74-75 लाख। तो ये अगर आप देखो तो लगभग 7 से 7,500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। और फर्स्ट बिल्डिंग जो है दैट इज प्लान्ड अंडर फेज 1। अब मल्टीपल बिल्डिंग्स मतलब 2028 तक, यानी कि पोजीशन अभी नहीं मिला है। अब देखिए ये एम्पायर में होता क्या है, या जो भी आप ऐसे सोसाइटी में जाते हैं तो पोजीशन बाद में देते हो। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है, जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं आपको तुरंत मिल जाता है, आप घर खरीदते हैं आपको तुरंत मिल जाएगा। फ्लैट्स में क्या होता है ना, और कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसे दे दिए पोजीशन नहीं मिला, हालांकि कम है ऐसे केसेस, बहुत कम है लेकिन होता है, समझ रहे हो। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लोनावला से ज्यादा दूर नहीं है और ये पनवेल है, ये पूरा पहाड़ी एरिया करजत, ये समझते हैं ना कि पूरा वेस्टर्न घाट्स में तो पूरा पहाड़ नदियां सब आपको देखने को मिलेगी। अब डेवलपर्स ने क्या क्लैरिफाई किया है, डेवलपर्स ने बोला कि भैया देखो एड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये थर्ड पार्टी एजेंसी ने बनाया है, हम क्या करें, हमारा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, हम तो चाहते हैं हर कोई आए, थर्ड पार्टी एजेंसी ने अगर ऐसा बना दिया तो हम क्या करें। और ये रिलीजन स्पेसिफिक है ही नहीं। देखिए ये मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं, कोई भी डेवलपर रिलीजन स्पेसिफिक, भाई उनको प्रॉफिट, वो पैसा चाहिए उनको, ठीक है ना, वो कोई भी एजेंसी हो भैया, कोई भी है उसमें रहे। तो सुकून रेजिडेंसी को बोला। अब उन्होंने बोला कि देखिए हमने एक और प्रोजेक्ट बिल्कुल बगल में कंप्लीट किया, आप देख लीजिए उसमें बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है। और बोला कि देखिए 10 बायर डिफरेंट बैकग्राउंड, सिर्फ इस्लाम से नहीं अलग अलग बैकग्राउंड से दे हैव शोन इंटरेस्ट। तो ये चीजें हैं। अब मुंबई भी जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, आपको बता दूं कि वो नोटोरियस है। आपको ठीक है क्लैरिफिकेशन है कि सब कुछ आ गया, बट इतना आसान नहीं है। मुस्लिम्स को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, ये सच बात है। लेट एक्सेप्ट दिस कि अगर घरों में या फ्लैट में कोई किराएदार मुस्लिम आता है तो झिझकते हैं, ये है, होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग, लेकिन ये है। अभी दोस्तों मेरे जानने वाले हैं, अब उनको मकान बेचना था तो मुस्लिम को बेचा नहीं, तो मैंने उनसे लड़ाई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पे बहुत क्लोज रिश्तेदारों के ऊपर मुस्लिम रहते हैं, बहुत बढ़िया है, वो बहुत सही है भाई। आपको कास्ट से रिलीजन से क्या लेना देना, बेसिकली जो सही है उसको दीजिए, जो गलत है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसको मत दीजिए, सिंपल सी बात है। बट रिलीजन और आइडेंटिटी का केस है, मुस्लिम्स को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब इमरान हाशमी और जावेद अख्तर बता चुके हैं कि भैया हमको घर नहीं मिला, वी हैव बीन डिनाइड। बाकी ग्राउंड्स बायर और टेनेंट्स जो हैं वो कई बार कास्ट मैरिटल स्टेटस, भाई मैरिटल स्टेटस भी, अब कास्ट तो छोड़ दीजिए, अगर आप सिंगल हो, मेरा एक दोस्त था उसको भाई फ्लैट नहीं मिला पूरे लखनऊ में, कह रहा भाई मतलब मिला लेकिन बहुत पैसे में मिला, घर नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूं कह रहे भैया क्या है, सिंगल है भैया, अच्छी खासी नौकरी करता है, प्रॉब्लम क्या है, नहीं मिला उसको, मना कर दिया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एलजीबीटीक्यू तो भूल ही जाइए आप, कास्ट कौन सी है, या डाइटरी प्रेफरेंस, वेज है कि नॉन वेज। देखिए डाइटरी प्रेफरेंस तो मेरे हिसाब से ठीक है ना, उसमें आप कह सकते हो कि भाई अगर आप वेज हो तो फिर क्यों नहीं देना चाहिए नॉन वेज को, मेरा ऐसा मानना है, इसमें मैं सपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए वो होता है अपना अपना, बट बाकी चीजों पे नहीं, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये देख लीजिए, हुमा कुरैशी ने भी बताया कि उनको फ्लैट रिफ्यूज किया गया क्योंकि मेरा सरनेम मुस्लिम है, और मैंने बोला कि एक बार मैं ओनर से मिल लेती हूं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटीज है जिनको जो, अच्छा हाँ एक और, अब ये भी सही बात है, ठीक है, कई मुस्लिम सोसाइटीज में हिंदुओं को भी फ्लैट नहीं मिलता है, ये भी सच है, आपको बता दूं। तो कास्ट के रिलीजन के बेसिस पे ये प्रॉब्लम हो रही है। जावेद अख्तर ने बोला कि 25 साल पहले वो और उनकी वाइफ जो है शबाना आजमी, उनको भी नहीं मिला फ्लैट क्योंकि रिलीजन की वजह से। और भाई जावेद अख्तर तो आपको पता है वो एथीस्ट है, वो किसी रिलीजन में मानते ही नहीं है। हाल में उनका बंगाल में सिर्फ इसीलिए ही प्रोग्राम कैंसिल हुआ क्योंकि वो क्रिटिक हैं, मतलब एक तरीके से वो इस्लाम के खिलाफ भी बोलते हैं। ब्रोकर ने बोला कि देखो हम फ्लैट मुस्लिम को नहीं भेजे, इन्होंने बताया ये सारी चीजें। तो जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है नगमा एस, उन्होंने बताया कि भाई हमको 4 महीने सेंट्रल मुंबई में 4 महीने स्ट्रगल करना पड़ा, और ब्रोकर्स विड्रू क्योंकि जैसे उनका नाम पता चला सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। पुलिस ने बोला कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, अल्टीमेटली बांद्रा में मिला उनको घर, लेकिन अब बहुत दूर तक हमको जाना पड़ता है, लॉन्गर कम्यूट, राइट। तो सुकून को बैकलैश तो फेस करना पड़ता है, लेकिन कम्युनिटी स्पेसिफिक हाउसिंग मुंबई में नहीं यहां ये चलता चला आ रहा है। अब जैसे वेजिटेरियन एंड जैन ओनली सोसाइटी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डाइटरी प्रैक्टिसेस पे एंट्री नहीं परमिट करते हैं। रिलीजियस एमिनिटीज बिल्डर्स जो है
वो कई बार ऐसे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करते हैं जिसमें कृष्ण टेम्पल हो, तुलसी वृंदावन हो, जैन दरासर हो, ताकि स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके। सेग्रीगेशन ट्रेंड भी है, बहुत सारे एरिया दे आर नॉट टर्म्ड हिंदू या फिर मुस्लिम मेजोरिटी। अब अगर मुस्लिम है तो हिंदू नहीं आएंगे, हिंदू है तो मुस्लिम, ऐसा है। ये एक कहते हैं ना कि अनसेट डिवीजन है भारत में। अब ये देख लीजिए, एक प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट है रियल एस्टेट का, उसमें एक मंदिर दिखाया जा रहा है। तो हालांकि इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन भाई अब जो है सो है भाई, होता है फिर। तो रियल एस्टेट ये आर्ग्यू करते हैं कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन जब तक प्रूवन नहीं है, ठीक है, या वायलेशन नॉर्म्स का नहीं हो रहा है, तो प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी स्टॉप। सिर्फ एड्स की वजह से प्रोजेक्ट को स्टॉप नहीं किया जा सकता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हाउसिंग की बात करें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 ये डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना प्रोहिबिट करता है, या इम्प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन हाउसिंग में नहीं होना चाहिए। रेरा एक्ट भी 2017 में उन्होंने स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेस लगाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो फाइनल वर्जन है उसको डाइल्यूट किया गया है। दिल्ली, एमपी, राजस्थान ने स्ट्रॉन्गर प्रोविजन जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, आपको बाकी जगह पे नहीं देखने को इतना मिलेगा, महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा है, ये है, बट एनफोर्समेंट नहीं है ना। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, रेरा तो वैसे भी भाई, रेरा जो है ना उसके पेपर को फाड़ के फेंक दिया जाता है लिटरली, उसकी रूलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बहुत देख के दुख होता है, बिल्डर्स को फर्क ही नहीं पड़ता, रूलिंग आ गई है वो तब भी अपना काम करता जा रहा है, ये चीज है। तो बहुत सारे केसेस दे आर इम्प्लाइड, और बोला है कि मतलब जैसे उन्होंने कहा कि देखिए आपको फ्लैट मिलेंगे, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद लास्ट में रिजेक्शन हो जाता है। गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। अब ये कई बार क्रिटिसाइज होता है कि इसमें मुस्लिम्स जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में घर नहीं खरीद सकते, तो ये चीजें हैं। तो क्या करना चाहिए? अब देखिए इसमें बोला है कि अगर मान लीजिए कि टेनेंट जो है उसको लगता है कि हाउसिंग सोसाइटी फेयर नहीं है, तो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि भाई हमारे राइट्स को जो है वो उसका हनन हो रहा है। मेंबर भी, यानी कि एक तरीके से ये रास्ता है आपके पास, लेकिन आमतौर पे लोग बचते हैं यार कि छोड़ो यार कौन कानून के। और मैं एक चीज बताऊं कि जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जा रहे हो, उसने मना कर दिया, अब आप जबरदस्ती उस घर में घुसोगे ना तो कभी बनेगी नहीं, घर उसका है, वो कभी बनेगी नहीं, आप परेशान रहोगे हमेशा। तो वैसे भी अगर आपको कोई घर में नहीं जाने दे रहा तो बेटर है कि आप छोड़ ही दें, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं, चंद्रशेखर प्रभु बोलते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो टेंपल्स या मॉस्क को हाईलाइट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लूप होल है एक तरीके का, कि वो ये थोड़ी ना बोल रहे कि आप नहीं ले सकते, आप लीजिए। लॉयर बताते हैं कि अनिल डिसूजा, वो कहते हैं कि दो तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो इंप्लाइड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, जैसे टेंपल या मॉस्क को लाना बट एक्सक्लूजन नहीं है। दूसरा एक्सप्रेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, जैसे सुकून ऐड, ठीक है, खाली मुस्लिम को ही वो टारगेट कर रहा है, तो अब इसको रिवोक करना चाहिए। लेकिन लार्जर डिबेट यही है, क्रिटिक्स यही बताते हैं कि वेजिटेरियन एंड जैन ओनली सोसाइटी दे आर टॉलरेटेड, ठीक है, इवन इनकरेज्ड। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जैसे सुकून है, उनको स्क्रूटनी ज्यादा फेल और पॉलिटिकल बैकलैश ज्यादा मिल रहे हैं। तो वही चीज है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।